चंद गुजारिशात आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करके आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि सुबह उस्ताज़ुल उलमा हज़रत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद अफजल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पे गुजरात भी हाज़िरी है। फिर हज़रत मौलाना इमामुद्दीन रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स है, वहाँ भी हाज़िरी है। सबसे पहले तो मैं हक पसंद ग्रुप के तमाम अराकीन को, उनके तमाम जितने भी सरपरस्त हैं, दिल की गहराइयों से इस अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने जो आयत करीमा का हिस्सा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमाते प्यारे हबीब फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तेबा करो। इत्तेबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबर मिलेगा, अल्लाह ताला तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। उलमाए मोहब्बत ने मोहब्बत की जो निशानियां बयान फरमाई हैं, उनमें एक पहली निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है आदमी उसका जिक्र कसरत से करता है। दूसरी निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है वो उसकी ताज़ीम, उसकी तौक़ीर करता है। तीसरी निशानी उलमाए मोहब्बत ने यह बयान फरमाई कि जब उसके महबूब का जिक्र हो रहा हो, उसकी तबीयत में खशू व खजू की कफियत पैदा होती है। चौथी निशानी ये है कि जिसके साथ मोहब्बत होती है आदमी उसकी इत्तेबा करता है। यकीन है ये जितने सनाहान शहर शहर नगर नगर जो तौसीफ़े मुस्तफ़ा के चिराग रोशन करते हैं, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न व जमाल का जिक्र करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात का अशआर की सूरत में जिक्र करते हैं, इसका मकसूद क्या है कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना और फिर ये दावत फिक्र देना कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तुम्हें मोहब्बत है तो आइए ये आहद करके जाएं कि हमने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलना है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचानी है। पूरी रात बंदा महफिले ना सुनता रहे, लेकिन जब फजर की नमाज का वक्त शुरू हो जाए तो वो घर में जाके सो जाए। इस तरह तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश नहीं होंगे। आप ये बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, बड़ी अजीम शान महफिल में आप शरीक है। कमाल तो ये है कि जितने भी इस महफिल में आने वाले हैं, सुबह किसी की नमाज जो है वो कज़ा ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को अगर हम ठंडक पहुंचाना चाहते हैं तो मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज की पाबंदी करता है, जो नमाज की फिक्र अपने अंदर पैदा कर लेता है, यकीनन उस पर मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी होते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाएं। अगर आप थोड़े रिज़्क में भी बरकत चाहते हैं, मुसल्ले वाले बन गए, अल्लाह ताला थोड़े रिज़्क में भी बरकत अता फरमा देगा। तो आप जितने अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं, आपसे गुजारिश ये है कि आप खुद भी नमाजी बने, अपनी औलाद को नमाजी बनाएं और फजर की नमाज का जब वक्त शुरू होने वाला हो तो सोना नहीं, नमाज पढ़ के सोएं। और फिर यकीनन जो आपने यहाँ बरकतें हासिल की हैं
वो बरकतें आपके साथ शामिल रहेंगी और अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा। तो यही मैं दावत फिक्र देने के लिए यहाँ खड़ा हुआ था कि अगर आप ये चाहती हैं कि रब राजी हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं, तो फिर हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना होगी। अगर हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तो रब भी हमें अपना महबूब बना लेगा, अल्लाह हमें गुनाहों से खलासी अता फरमाएगा। मैं मजीद कुछ अर्ज करता, जब नकीब महफिल जनाब इफ्तिखार रज़वी साहब ऐलान करने के लिए खड़े होते, उन्होंने कान में कुछ कहा था, तो मैं समझ गया था कि ये हमारे बड़े काबिल एहतराम साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। तो मैंने इन्हें आते ही कहा, मैंने को लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, माशाअल्लाह भाई ये चंद कलिमात अदा करके आप ही को मौका मिलेगा। अल्लाह इनको सलामत रखे। जितने भी सनाखा यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला सबका आना मुबारक फरमाए। आप अहबाब ये जो माशाअल्लाह इस महफिल में शरीक होने वाले हैं, जो भी आपके जहन में नेक इरादा है, अल्लाह ताला इस इरादे को पूरा फरमाए। और इस मौका पर हमने फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए भी ख़ुसूसी दुआ करनी है कि वो अजीम हमारे मुजाहिद जो जिहाद कर रहे हैं, इसराइल के जुल्म सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, हमने उन मजलूमों के हक में भी आवाज़ को बुलंद करना है। अल्लाह ताला उन फ़लस्तीनियों को आज़ादी की नेमत अता फरमाए और इसराइल के जुल्म सितम से अल्लाह उन्हें निजात अता फरमाए। और अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हदायत अता फरमाए। हुक्मरानों को गैरत आ गई तो इंशाअल्लाह सारे काम ठीक हो जाएंगे। अल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ादी अता फरमाए, कश्मीर के मुसलमानों को भी अल्लाह आज़ादी अता फरमाए और अल्लाह ताला मेरे इस वतन की भी खैर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।